हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने सितंबर मंथ में जैसे कि जो लास्ट फ्राइडे था 29th ऑफ सितंबर उस दिन हमारा मंथली क्लोजिंग था। सो मंथली क्लोजिंग में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, राइट। सो 4 ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने मल्टी ईयर राइट ब्रेकआउट दिए हैं, जिसमें से 2 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने मल्टी ईयर लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है एंड 2 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया है, जिससे कि हम बोलते हैं 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई का, राइट। सो आइए बात करते हैं सबसे पहले। तो चमन लाल सेठिया में आप लोगों को मैंने ट्वीट भी किया था एंड ट्वीट में हमने आप लोगों को क्लियरली मेंशन किया था कि जो हमें क्लोजिंग चाहिए, राइट, जो हमें क्लोजिंग चाहिए वो 230 के ऊपर चाहिए। एंड अगर हम देखेंगे क्लोजिंग तो 238 की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो कंटिन्यू वॉल्यूम भी हमारा बढ़ रहा है। सो चमन लाल सेठिया हमारे रडार में क्यों आया, क्योंकि ये स्टॉक्स मोर देन 5 ईयर का, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिसंबर 17 का ये हाई है एंड अभी हमारा अक्टूबर 23 में ब्रेकआउट दे रहा है। सो 5 सालों से ज्यादा का ब्रेकआउट हमको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एंड इसमें क्लोजिंग भी प्रॉपर तरीके से आ गई है। एंड बात करें हम सपोर्ट जोन की, सो इसमें सपोर्ट जोन जो है बेस्ड ऑन मल्टी टाइम फ्रेम बेसिस पे ये हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है 205 से लेकर 220 का, ये हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है ओवरऑल, राइट। एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये स्टॉक्स मोर देन 5 ईयर का ब्रेकआउट दे रहा है और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, इस वजह से हमारे रडार में आया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा मोस्ट ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई का रहता है, ठीक है। सो 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई के केसेस में हमें सिंपल सा है कि अगर ब्रेकआउट ज्यादा बड़े टाइम का है तो हमें मंथली टाइम फ्रेम देखना है, और ब्रेकआउट अगर छोटा टाइम फ्रेम का है तो हम वीकली या डेली टाइम फ्रेम देख सकते हैं। तो आगे इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है वो देखने वाली चीजें हैं, और हमारा जो व्यू कब इनवैलिड हो जाएगा, राइट। सो ब्रेकआउट इसके अंदर आ चुका है, सपोर्ट जोन हम डिस्कस कर चुके हैं। सो जो मेरा व्यू है वो इस रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे इनवैलिड हो जाएगा, जो कि अराउंड 175 के आसपास का है। सो 175 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है सो मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा इसके अंदर, राइट। एंड जैसा कि मैंने बताया कि जो सपोर्ट जोन है, राइट, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो सपोर्ट जोन बनेगा आपका पहला सपोर्ट जोन है, पहले मैं आपको रेंज बताया था बट यहाँ पे पहला सपोर्ट जोन जो बनेगा वो 220 से 230 का एंड दूसरा 200 से लेकर 205 का। तो ये सपोर्ट जोन है। और इसमें मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि ये जो कंपनी है अगर आप इसके फंडामेंटल देखेंगे स्किनर डॉट इन पे जाके, राइट, चमन लाल सेठिया आपको डालना है स्किनर डॉट इन पे जाके। सो आप देखेंगे तो 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। स्टॉक का पी भी बहुत ज्यादा नहीं है, राइट, सिंगल डिजिट में है। प्रमोटर के पास होल्डिंग भी बहुत अच्छी खासी है, राइट। जो जो चीजें मैं देखता हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। आप कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत बड़ा मतलब बड़ा नहीं है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आज से अगर अपन देखें 10 साल पहले तो 200 करोड़ के आसपास का सेल था, जो कि अभी कंपनी 1200 करोड़ के आसपास का सेल कर रही है। मार्जिन इसके स्टेबल है, राइट, जो ओपीएम है वो सस्टेनेबल है, ठीक है। एंड कंटिन्यू कंपनी अगर आप नेट प्रॉफिट में देखें तो कंटिन्यू ग्रोइंग है। सो ये एक चीजें देखनी चाहिए जब भी कोई कंपनी अच्छा कर रही होती है तो, राइट। और जैसे कि मैं प्रमोटर की होल्डिंग भी देखता हूँ तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैं देखता हूँ कि भाई सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, मार्जिन उसके सस्टेन है कि नहीं है, राइट, ये सारी चीजें। सो उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये कंपनी अच्छी लगी। मार्केट कैप भी बहुत बड़ा नहीं है, राइट। सो इस हिसाब से जो मैंने मतलब आपको बताया कि ये मेरे को क्यों पसंद आया। ये स्टॉक ऑल टाइम हाई भी है और जो मैं सेल्स देखता हूँ प्रॉफिट देखता हूँ वो भी कंटिन्यू ग्रोइंग है। कंपनी के बारे में अगर आपको पढ़ना है सो कंपनी के बारे में स्किनर डॉट इन अबाउट में जाके आप पढ़ सकते हैं कि कंपनी कब बनी थी, राइट, इसके कौन कौन से मार्केट के अंदर ब्रांड हैं, राइट, कितना ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, आर एंड डी, सारी चीजें यहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं दूसरे स्टॉक के लिए, राइट। दूसरा स्टॉक है हमारा IFCI करके। जनरली मैं 50 रुपीज के नीचे के स्टॉक्स को डिस्कस करना मैंने बंद कर रखा है, लेकिन ये चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, वॉल्यूम बहुत अच्छा था इसके अंदर अगर हम देखेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। सो इसके अंदर अगर हम देखें तो एक चीज मैं आपको बताना दिखाना चाहूंगा इसके अंदर। आप अगर ध्यान से देखें सो पहले ना ये आपका एक सपोर्ट जोन हुआ करता था,
कि जो मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ, राइट। पहले ये सपोर्ट जोन हुआ करता था, बट जब से इसने 2018 में इस सपोर्ट जोन के नीचे बंद हुआ, उसके बाद ये रेसिस्टेंस जोन में चला गया, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। एंड अभी क्या हुआ है, अगेन प्राइस ने हमारा जो एक हाई है, राइट, रिसेंट का, उसको इसने ब्रेक कर दिया है, और एक साइडवेज रेंज का, ये भी आपका मोर देन 5 ईयर का साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसके अंदर, हाईएस्ट वॉल्यूम है आफ्टर 10, मतलब मोर देन 10 ईयर के बाद एक हाईएस्ट वॉल्यूम आया है। प्लस मैं अगर देखूं तो एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया हुआ है। सो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट, बुलिश कैंडल, वॉल्यूम अच्छा है, तो बहुत सारी चीजें, और एक जो मेजर रेसिस्टेंस था, उस रेसिस्टेंस के ऊपर भी मार्केट इसने सस्टेन कर लिया है। सो 20 रुपीज के आसपास का ब्रेकआउट लेवल था, तो मेरा जो इसके अंदर व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा इसके नीचे, जो ये कैंडल का लो है अराउंड 15 रुपीज। तो 15 रुपीज के नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है मंथली बेसिस पे, तो जो मेरा पॉजिटिव व्यू है वो मेरा इनवैलिड हो जाएगा। अप साइड में मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 34 रुपीज एंड अपना 44 रुपीज, ये अप साइड का भी नियर अबाउट रेजिस्टेंस है। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रूल, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रेड का या इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं विद द नेम ऑफ इक्विटी फॉर लाइफ IH एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक कॉर्पोरेट हमारा रजिस्ट्रेशन है सेबी के अंदर, राइट। सो इसके अंदर सेबी के रूल के अकॉर्डिंग डिस्क्लेमर बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जो भी हम आप लोगों को व्यू शेयर कर रहे हैं, या जो भी स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सब लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज है। ये इनमें से हमारे पास कोई भी स्टॉक होल्ड हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते, right? आगे बढ़ते हैं। सो IFCI के अंदर अगर मैं देखूं, तो टेक्निकली मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो 18 to 20 रुपीज का एक रेसिस्टेंस, मेजर रेसिस्टेंस जोन था, उसको इसने क्रॉस कर दिया है। सो जो अब रेसिस्टेंस है वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं, तो फंडामेंटल में अगर आप पिछले 10-12 सालों का देखेंगे, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी पहले 3,000 करोड़ का सेल करती थी, आज से 10 साल पहले। अभी अभी आज के डेट में कंपनी बहुत बड़ा सेल नहीं कर रही है, राइट। और बीच में अगर आप देखेंगे तो कोविड के आसपास से कंपनी कंटिन्यू लॉस भी कर रही थी, स्टिल लॉस मेकिंग है। लेकिन अभी चार्ट पे कुछ ऐसा चेंज आया है जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, कि 2017 से लेकर अभी तक कंटिन्यू बड़े बड़े लॉस कर रही थी पिछले 2 सालों से, राइट। हमें क्या दिख रहा है चार्ट पे, मतलब नंबर्स पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो समथिंग आप ये समझ लीजिए कि टर्न अराउंड स्टोरी टाइप की इसमें केस आ रहा है। सो क्योंकि जब मैं इसके नंबर देख रहा था, तो पहले क्या होता था कि आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से, सो यहाँ पर आप सेल देखिए मार्च 2020 में, 21 में, मतलब जो सेल्स था उससे ज्यादा एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंसेस किस किस चीज के थे, कहाँ कहाँ थे, वो सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सो अगर कोई स्टॉक इतने सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अब चल के उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, सो कुछ तो कंपनी में ऐसा चेंज हो रहा है कि जो अपने को वो अच्छा दिख रहा है अभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। पर अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें, तो अभी एक इंटरेस्टिंग चीज और भी था कि प्रमोटर की होल्डिंग पिछले कुछ सालों में बढ़ी है कंटिन्यू। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट ने 61% से स्टेक अभी 70% तक कर लिया है। सो गवर्नमेंट स्टेक बढ़ा रही है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपन देखते हैं, और एक चीजों पर हमारा डिसीजन नहीं रहता है। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे वो स्टॉक अच्छा लग रहा था। एंड तो एक चार्ट पे ब्रेकआउट आया, तो समथिंग कुछ और पॉजिटिव न्यूज मार्केट में आ सकता है। सो वो चीज भी मैं यहाँ पे देख रहा था, क्योंकि IFCI एक कोई ट्रेंडिंग वाला स्टॉक नहीं था अभी तक। IFCI बेसिकली एक डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक था इतने सालों से। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था कई सालों से। अब इसका ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट। मतलब जब मैं देख रहा हूँ कि 2007 के बाद से जो ये करेक्शन आया, उसके बाद पहली बार इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, डाउन ट्रेंड से कंसोलिडेशन फेज में गया, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है। नंबर्स तो पिछले 2 साल से अच्छे पॉजिटिव दिख रहे हैं, राइट। सो मैंने बोला कि भाई इस पे एक बार रडार में रखना चाहिए। फिर सो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ लेवल्स भी डिस्कस कर लिए हैं, अब आ जाते हैं। ये तो हमने एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट की बात कर ली, एक हमने मल्टीयर ऑल टाइम हाई मल्टीयर ब्रेकआउट की बात कर ली, मतलब एक 52 वीक हाई का आ गया और एक ऑल टाइम हाई का आ गया। अब बात कर लेते हैं एक और
जो कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और बहुत बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दिया है, वो है चेन्नई पेट्रो। सो चेन्नई पेट्रो में अगर हम देखें तो चेन्नई पेट्रो में मोर देन 15 ईयर का एक रेंज ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर दोनों लो सेम है, यहाँ पर दोनों हाई ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ रिजेक्शन आया और अभी इसमें क्लोजिंग आ गई है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। एंड यहाँ पर जो मेरा व्यू है वो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हायर लो मेरा नियर अबाउट नहीं है। सो इसके अंदर जो हमारा ब्रेकआउट आया था वो 460, राइट, ये जो हाई है 460, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए था, जो कि बहुत अच्छा क्लोजिंग आ चुका है। सो जो पहले हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था वो हमारा एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा। एंड ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, सो हमारा व्यू इनवैलिड हो जाएगा। काफी लोग पूछते हैं क्वेश्चन करके कमेंट में कि सर आप टारगेट कैसे डिसाइड करते हो। तो अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो इस चार्ट का जो रेंज है, सबसे पहला टारगेट अपना वो बनता है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ट्रेलिंग एसएल के साथ स्टॉक को होल्ड रखते हैं। सो अगर ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, सो उसके अकॉर्डिंग रिटेस्ट अगर होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अपसाइड मूव बनता है वो 850 प्लस का बनता है। सो इस तरीके से हम लोग टारगेट को डिसाइड करते हैं, क्योंकि देखिए साफ साफ चार्ट पे दिख रहा है आपको कि एक काफी अच्छे रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। और अगर हम बात करें फंडामेंटल की, सो फंडामेंटल के अंदर भी अगर हम देखें तो कंपनी 7,500 करोड़ की है, राइट। स्टॉक का पी देखें तो बहुत ही कम है, राइट, जैसे कि जनरली हम लोग पी भी देखते हैं कभी कभी, ठीक है। कंपनी डेट फ्री है एक तरीके से, कंपनी है, सॉरी, कंपनी अपना डेप्ट है वो कंटिन्यू रिड्यूस कर रही है। एंड दूसरी चीज क्या है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का जो सेल्स था वो बहुत अच्छा था शुरू से, राइट, मतलब काफी पहले बहुत बहुत बड़ा था। बट कोविड के बाद से 20,000 करोड़ का रह गया, और 20,000 करोड़ से अभी हमारा 70,000 करोड़ के आसपास का टीटीएम चल रहा है, राइट। ट्रेलिंग 12 मंथ के अकॉर्डिंग हमारा वो चल रहा है। ओपीएम भी अगर हम देखें तो इसका स्टेबल है। एंड प्रॉफिट कंटिन्यू अगर हम देखें तो पहले 62 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर लॉस लॉस लॉस, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट आया, अगेन लॉस, ठीक है। लास्ट 4 सालों से कंसिस्टेंट बेसिस पर हमको प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर कोई भी चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, तो कुछ ना कुछ कंपनी में चेंज होने वाला है जो अभी हमें नहीं पता है, स्मार्ट मनी को पता है। सो कई बार मैं क्या करता हूँ कि फंडामेंटल्स को मैं इग्नोर कर देता हूँ। फंडामेंटल ओके भी है तो भी मैं उसको कंसिडर कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी में कोई चेंज आ रहा है, राइट, चार्ट पे कोई चेंज सॉरी, चार्ट पे कोई चेंज आ रहा है और कई सालों के बाद मल्टी ब्रेकआउट दे रहा है, सो कुछ तो कंपनी में चेंज होने वाला है या सेक्टर में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, जिसकी वजह से वो हमें अभी नहीं दिख रहा है, जो आने वाले टाइम में दिख सकता है, राइट। सो उस बेसिस पे भी हम लोग करते हैं। सो समटाइम हम फंडामेंटल के कुछ पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं, right? जैसे चमनलाल सेठिया में सब कुछ ग्रोइंग है कई सालों से, लेकिन फिर भी चमनलाल सेठिया में अगर आप देखेंगे तो चमनलाल सेठिया आपका क्या बोलते हैं, अपने ऑल टाइम हाई से, यहाँ से अगर हम बात करें 17 में, तो 200 से स्टॉक कितना आ गया था, 25 रुपये। बट अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो इतना बड़ा चेंज नहीं आया था, राइट। सो इसीलिए सम टाइम नंबर्स हमारे फेवर में होने चाहिए, राइट। सो इस वजह से इसके अकॉर्डिंग हम लोग चार्ट को देखते हैं। एंड इसमें भी अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग भी इसके अंदर हमारी अच्छी है, कोई खराब होल्डिंग नहीं है, अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर के इसके अंदर, ठीक है। सो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो थोड़ा साइक्लिकल होते हैं, राइट, लॉस में प्रॉफिट में, लॉस में प्रॉफिट में आते रहते हैं, फिर वो अगेन अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाते हैं। कई सारी कंपनियों को सब्सिडी मिलती है, सो वो उस टाइम पर प्रॉफिट नहीं दिखता है, बाद में दिखता है। सो ये सारी चीजों को पढ़ने से पता चलेगा। तो जैसे चेन्नई पेट्रो क्या करता है, राइट, कितने टाइम से मार्केट में है, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट स्टॉक्स जो है आज हमारा वो है एडलवाइस, राइट। सो एडलवाइस में अगर हम बात करें तो एडलवाइस के अंदर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है काफी टाइम के बाद। अभी तक जो स्टॉक्स था वो डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद स्टॉक साइडवेज में गया। एंड अब स्टॉक्स में एक रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है, कि आप ये कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज कर रहा है स्टॉक। ये जो है, ये हमारा स्टॉक जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड पे इसने चेंज किया है। एक अच्छी सी क्लोजिंग दी है इसने पिछले मंथ, ठीक है। पिछले मंथ का जो ये हाई था ये था 59.70 का, राइट, और अभी जो क्लोजिंग आई है वो 61 पे आई है।
सो बहुत अच्छा क्लोजिंग आया है। वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम भी इसमें हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम के आसपास है। जो आप बड़े बड़े कैंडल्स के बाहर देख रहे हैं, इसमें हमको हाईएस्ट एक वॉल्यूम देखने को मिला है। सो इसके अंदर ट्रेंड चेंज होने की वजह से ये हमारे रडार में आया है। शुरू टू एक हाई का भी ब्रेकआउट था, लगभग लगभग 3 सालों का एक रेंज का ब्रेकआउट भी दे रहा है इसके अंदर। सो इस वजह से ये हमारे रडार में आया और मंथली क्लोजिंग भी इसके अंदर बहुत अच्छी आई। राइट, सो ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक हमारे रडार में आया। अप साइड में हमारा जो एक मेजर रेसिस्टेंस है वो 120-25 के आसपास है, एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई है। कुछ सिमिलर इसका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट इधर भी आया था, अगर हम देखें तो इस रेंज में यहाँ ब्रेक रिजेक्शन आया था। सो यहाँ पर जाके फिर आपका क्लोज आया था। सो एक ट्रेंड जब स्टॉक चेंज करता है तो उसको भी हम लोग रडार में रखते हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ अपने को ट्रेड मिले एंड उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। क्योंकि सिमिलर बिहेवियर है, रेंज बाउंड का ब्रेकआउट यहाँ पे भी था और रेंज बाउंड का ब्रेकआउट यहाँ पे भी आ रहा है। राइट, सो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो व्यू इनवैलिड हो जाएगा, वो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा हायर लो है वो काफी दूर है। अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल के अंदर अगर हम देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 6,000 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, और नीचे अगर हम आते हैं तो काफी लोग जैसे बोलते हैं कि कंपनी का यहाँ पर, काफी लोगों का बोलना है कि कंपनी का यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत कम है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ हमेशा। मैं एफआई और डीआई की भी होल्डिंग देखता हूँ, ये एफआई और डीआई के पास कितनी होल्डिंग, मतलब बड़े लोगों के पास कितनी होल्डिंग है। और क्या नाम है, प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, बड़े लोगों के पास कितनी होल्डिंग है। तो अगर मैं बात करूँ बड़े लेवल, बड़े लोग ये तो मतलब जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, फंड मैनेजर्स हो गए, जो बहुत बड़े बड़े फंड मैनेज कर रहे हैं। सो जैसे एलआईसी के पास ही 2.5% स्टेक है। एफआई डीआई के पास अगर अपन देखें तो 32% स्टेक, 30% स्टेक है। प्रमोटर के पास 30% स्टेक है। एंड पब्लिक में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 1% स्टेक है। तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर 6,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है और 1% स्टेक होना मतलब 60 करोड़ की होल्डिंग है। इवन अगर 0.5% भी स्टेक है तो 30 करोड़ की होल्डिंग है। तो यहाँ पर आपको वो लोगों की होल्डिंग नहीं दिखती है, मतलब यहाँ पर नाम नहीं दिखता है जिनका 0.5% है। राइट, उसके लिए आपको कंपनी से बोल के टॉप 100, टॉप 200 शेयर होल्डर्स के आपको नाम बनाएंगे, तब आपको वो चीजें दिखेंगी। ठीक है, एंड अदर में भी अगर हम देखें तो एडलवाइस एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट भी इसमें 4 होल्ड कर रहा है। तो अगर मोटा मोटी कैलकुलेट करें तो आपका अराउंड 70% के आसपास आपका तो मतलब बड़े लोगों के पास ही स्टॉक है। सो ये चीजें हैं, प्लस आपको भी पता है कि एडलवाइस एक जो मतलब फाइनेंशियल आपका जो सर्विसेज हैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। राइट, जैसे आप पढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी है, एडवाइजरी सर्विसेज, होल्डिंग कंपनी एक्टिविटीज में भी है। राइट, सो इनका भी रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है। राइट, ये सब कुछ आप यहाँ से देख और पढ़ सकते हैं, तो उससे एक आपको आइडिया लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कोई भी स्टॉक कई सालों का एक रेंज ब्रेक कर रहा है तो कुछ तो कंपनी में चेंज हो रहा है। जैसे इसमें भी 3 सालों के का पुराना हाई का रेंज ब्रेक हो रहा है, तो कुछ तो कंपनी में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें चार्ट में एक ब्रेकआउट दिख रहा है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। कोविड में थोड़ा सा इसमें वो भी आ गया था, क्या नाम है, प्रेशर आया था। मार्जिन में भी प्रेशर आया है, लेकिन मार्जिन अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सालों से ग्रोइंग है। राइट, और अभी थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि अगर चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है, समथिंग कुछ चेंज हो रहा है, कि जिसकी वजह से हमें आगे चल के नंबर्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। राइट, देखिए सब हम आज जो भी काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, सब एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड काम है। राइट, कई बार चार्ट अच्छा लगता है तो कई बार फंडामेंटल हमको कंफ्यूज करता है। सो मैं क्या करता हूँ कि जहां पर मुझे थोड़ा सा भी फंडामेंटल में कंफ्यूजन पीरियड होता है, सो मैं चार्ट की तरफ जाता हूँ, मैं चार्ट पर ज्यादा फोकस करता हूँ। इससे होता क्या है कि डिसीजंस लेने में मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि फंडामेंटल आपको आपके फेवर में देखते हुए नहीं मिलेगा। राइट, और बट वो बाद में जाके वो फंडामेंटल्स चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर आप बात करें आईटीडीसी सीमेंटेशन की, जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था। राइट, इस तरीके से आपका अगर हम देखें एस्ट्रान, तो 100 रुपीज का स्टॉक 300 हो गया। पहले उसके नंबर्स निगेटिव थे, जब हमने उसका चार्ट पोस्ट किया था तो काफी लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन अब कोई नहीं कमेंट कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें चेंज होती है।
ठीक है। सो आज मैंने आप लोगों के लिए 4 स्टॉक्स के बारे में बात किया। कोशिश किया मैं आप लोगों को कि डिटेल में सारा जो भी मैं स्टॉक में देखता हूँ या फंडामेंटल में देखता हूँ, चार्ट पे देखता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो होप इस वीडियो से और इस लर्निंग वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? एंड कोई भी डिसीजन आँख बंद करके मत लीजिए, किसी के भी कहने पे मत लीजिए। खुद का भी स्टडी कीजिए, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू।